हो गए हैं और विपिन शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर देखिए, 11वीं बार आज तिरंगा फहराया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और तमाम बड़े ऐसे मुद्दे थे जिन्हें लेकर आज प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया है, देश के नाम अपना संबोधन दिया है। क्या कहेंगे? सर्वप्रथम पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्र दिवस की। और बहुत ही ये ऐतिहासिक लम्हा था जब प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन अपना कर रहे थे। 98 मिनट की जो उनका जो भाषण रहा है, कई बातें उन्होंने उल्लेख करी। देखिए, सबसे पहले ये बहुत आवश्यक है समझना कि क्योंकि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हिंदुस्तान इस समय 5वें पटल पर है और लाल किले की प्राचीर से ही कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री ने एक अपना सपना साझा करा था देशवासियों के साथ कि आने वाले वक्त में हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाएंगे। तो यहां पर उसमें सबकी भूमिका अहम होने वाली है। और आज जो अगर हम अपना ध्यान केंद्रित करें कि प्रधानमंत्री ने युवाओं को सशक्त करने की बात करी कि 1 लाख युवाओं का जो उन्होंने जिक्र करा है कि वो राजनीति की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। और ये बहुत एक नई सुबह का आगाज होगा, क्योंकि इसको भविष्य की तरह ले, करियर ऑप्शन की तरह ले। क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर करी जो जातिवाद, परिवारवाद को लेकर एक रिवायत सी रही है हिंदुस्तान में। और उन्होंने उस बात का भी जिक्र करा कि जो ये दुष्कर्म हुआ है कोलकाता में। हाँ। और तो यही बात है कि उन्होंने अपनी संवेदना तो दिखाई, साथ में ये बोला कि उनको जो भी ऐसे जेंडर क्रिमिनल्स हैं जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं, उनके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा और सख्त से ऐसी कुछ नजीर पेश होगी जिससे 100 मर्तबा जो ऐसे दुर्दांत अपराधी है वो सोचेंगे। तो यहां पर अभी क्योंकि देश के सामने बेशुमार चुनौतियां हैं, देश को आत्मनिर्भर बनाना है, महाशक्ति बनाना है, एक सपना संजो के बैठे हैं। और साथ में LAC, LOC पे अलग अलग चुनौती है। दुश्मन नंबर 1 चीन है, दुश्मन नंबर 2 पाकिस्तान है। और मैं तुलना करना चाहूंगा कि कुछ वर्ष पहले जब प्रधानमंत्री ने यही लाल किले की प्राचीर से एक चिंता जताई थी कि देश के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं, आतंकवाद और विस्तारवाद। बिना नाम लिए उन्होंने जब इन बात का जिक्र करा तो समझने वाले समझ गए, आतंकवाद मतलब पाकिस्तान की तरफ इशारा था, विस्तारवाद चीन की तरफ इशारा था, जिनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रही है। यहां पर जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग है, उनको कैसे जो ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टेकल्स हैं उससे कैसे निजात दिला दी जाए, रेड टेपिज्म जिसको बोलते हैं, ईज ऑफ लिविंग उनके लिए करा जाए। और जो सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो उनकी तरफ पहुंचे। क्योंकि अगर आत्मनिर्भर बनाना है हिंदुस्तान को, तो यहां पर जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में आपने बात बोली कि यहां पर लाभार्थियों तक सरकार जा रही है, तो एक गवर्नेंस जो नया गवर्नेंस मॉडल उभर के आया है, तो ये बहुत प्रशंसनीय बात है। दूसरी बात है नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, वो भी बहुत उससे प्रेरणा मिलती है। क्योंकि संकल्प ये होना चाहिए कि हिंदुस्तान एक आइडियल एजुकेशनल डेस्टिनेशन बने, कि ताकि अभी क्या हो रहा है ट्रेंड की यहां पर जो बच्चे हैं वो बाहर की तरफ रुख कर जाते हैं एजुकेशनल आगे पढ़ाई के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन के लिए। तो यहां पर अगर वो व्यवस्था करी जाए, साथ में प्रधानमंत्री ने जिक्र करा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। हाँ। कि कैसे नए एयरपोर्ट्स, नए जो मेट्रो लाइन आई है, एक्सप्रेसवेज, नए अस्पताल, नए एम्स। तो यहां पर यही बातें हैं कि एक प्रधानमंत्री से जो आप अपेक्षा करते हैं, प्रधानमंत्री उन उम्मीदों पे पूरे खरे उतरे हैं। और आज राजनीति का समय नहीं है। और साथ में आज याद करना चाहिए उन महान योद्धाओं को या स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। तो यहां पर राजनीति से उठकर कम से कम आज का दिन जो बहुत पावन पर्व है और जिसको हम हमेशा उनकी जो कुर्बानियां हैं उनको याद रखेंगे, जहन में रखेंगे। और ये भी भूलना नहीं चाहिए कि जब प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शंस की, हाँ। तो उसके पीछे भी मंशा ये है कि ताकि जो समय व्यतीत होता है, लोकतंत्र का महापर्व है इलेक्शंस, लेकिन उसकी अपनी अहमियत है। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि अगर समय व्यतीत हो जाएगा तो जो आगे विकास के कार्य करने हैं उसमें बाधा नहीं होनी चाहिए किसी तरह से। और सबसे जरूरी बात एक मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जो बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों के साथ हुआ है उस पर चिंता जताई कि उनको बांग्लादेशी प्रधानमंत्री को भी उन्होंने गुहार लगाई है कि आप उन हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को वहां पर महफूज रखें, सुरक्षित रखें, पुख्ता कदम उठाएं। और ये बोलना आज के दिन ये बड़ा अति अनिवार्य है बोलना कि जो ये बातें बोलते हैं, एक तरफ तो हम संविधान की दुहाई देते हैं, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और संविधान को हम सर माथे लेते हैं और पूरा सम्मान करते हैं। तो लेकिन यहां पर दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। एक तरफ हम संविधान की सम्मान करने की बात करते हैं,
दूसरी तरह जब चुनी हुई सरकार है यहाँ पर, नरेंद्र मोदी को जनता का जनादेश मिला है, चाहे एक वोट से उनको जनादेश मिला हो, चाहे 100 वोटों से मिला हो, जीत जीत होती है, हार हार होती है, जनता का स्वीकार करिए जनादेश। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसी बातें बोलता है कि यहाँ पर बांग्लादेश वाली हालत होगी, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन होने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम